हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। एक वीडियो में हमने देखा था कि रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है, एलिमेंट्स को लिस्ट करके, ठीक है। दूसरा जो मेथड था दैट वाज सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सीखा था कि हम लोग कैसे लैंग्वेज का यूज करके और सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चीज देखेंगे दैट इज सम स्पेशल सेट्स, ठीक है। कुछ स्पेशल सेट्स जो कि पूरे मैथमेटिक्स में यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो पहला है कैपिटल एन, ठीक है। एन किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आई होप क्या होते हैं सबको पता होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या ये कहीं रुकेगा जाके सेट? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट तो 1 से होगा लेकिन चलता रहेगा, तो फिर ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं? अनगिनत, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस सेट को वैसे इनफाइनाइट सेट भी बोलते हैं, पर हम आगे चल के जब टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे उसमें मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी के लिए तो इतना समझ के चलो कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? अनगिनत, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कैपिटल एन वाला सेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जेड, ठीक है। जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 और चलते रहेगा। फिर 1 से पहले 0 आएगा, -1 -2 और नेगेटिव साइड में चलते रहेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ बनेगा हमारा Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। इसमें दोनों साइड डॉटेड ये डॉट्स लगा दिए हैं कि इस साइड भी चलते रहेगा और इस तरफ भी चलते रहेगा, ठीक है। इस वजह से इसके बाद कैपिटल Q, ये है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आई होप रैशनल नंबर्स में पता होगा, 9th 10th स्टैंडर्ड में किया है ये सब हमने, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते थे क्विकली? तो वो वाले नंबर्स जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। तो उसमें नेचुरल नंबर्स तो आ ही जाते हैं, इंटीजर्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या आता है? वो फ्रैक्शन वाले, ठीक है। 2/3 हो गया, -5/7 हो गया, 2/11 हो गया, इस टाइप की कुछ चीजें, ठीक है। ये 2/3 आ जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। इंटीजर्स तो सारे आ ही जाएंगे, 5 तो आ ही जाएंगे जैसे, ठीक है। 5 को हम 5/1 करके लिखते हैं, ठीक है। तो 9 10 में डेफिनेशन ऐसे पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की कि वो नंबर्स जिनको p/q वाले फॉर्म में लिख सके, जिसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। p/q फॉर्म में लिख सके, उन नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, ऐसे करके हमने सीखा है 9th और 10th स्टैंडर्ड में, याद कीजिए उस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों कैसे हो गए? रैशनल नंबर्स हो गए। -3/11 ऐसा कुछ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, ऐसे वाले कुछ के 1.3 है सपोज करो, ठीक है। क्योंकि 1.3 को आप लिख सकते हो, ये पॉइंट हटा के लिखोगे तो 13/10, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों तो सारे के सारे आ ही जाते हैं, नेचुरल और इंटीजर्स तो सारे आ ही जाते हैं, और एक्स्ट्रा ये सारे नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉइंट वाले, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग वाले हैं वो, ठीक है। और ऐसे फ्रैक्शंस जो हैं ये सारे भी, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले डेसिमल्स भी आते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं पहले, ठीक है। इस टाइप का कुछ 2.3 बार ऐसा कुछ, ठीक है। ये सब 9 10 में हमने किया है, ठीक है। ये मैं बिठा देता हूँ, अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ये सब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स थे। इसके बाद आता है कैपिटल R, व्हिच इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाता है? देखो, जो रैशनल नहीं होता है वो इरैशनल होता है, ठीक है। √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब नंबर्स कैसे हो जाते हैं? इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो इरैशनल हो जाते हैं, और रैशनल और इरैशनल दोनों को मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको रियल नंबर्स का सेट मिलता है, ठीक है। तो वही रियल नंबर्स का सेट को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इन तीनों पे ऊपर प्लस लगा दो, ऊपर प्लस लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? z प्लस जो है, ठीक है, साफ समझ में आ रहा होगा कि z इंटीजर्स को बोलते हैं, तो प्लस का साइन है, यानी z प्लस क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और याद रहे कि 0 पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। तो 0 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने बिलोंग्स टू का सिंबल वगैरह भी किया था, तो ये 0 z प्लस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, ठीक है। -2 -3 वगैरह ये सब भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसके लिए डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी ये सब आएगा, ठीक है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब, ठीक है। n प्लस क्यों नहीं लिखा? n प्लस का कोई मीनिंग ही नहीं है,
n क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिव और जीरो तो वैसे ही है ही नहीं, ठीक है, तो n प्लस का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, इसके लिए n में प्लस नहीं लगाया। इन सब में नेगेटिव भी आते हैं नंबर्स, ठीक है, इसके लिए इनके ऊपर प्लस लगा रहे हैं टू डिनोट ओनली द पॉजिटिव क्वांटिटीज, ओनली द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम दोस सेट्स, ओके। तो z प्लस का मतलब हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसी तरह q प्लस हो जाएगा केवल वो वाले रैशनल नंबर्स जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अगेन जीरो इसमें भी नहीं आएगा बिकॉज जीरो इज नॉट पॉजिटिव, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ठीक है। r प्लस में सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप पॉज करके नोट कर लो। तो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। तो ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं, ओके, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो जैसे पहला है कि किसी ने पूछा -3 बिलोंग्स टू n, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये फॉल्स होगा, नेगेटिव तो ये -3 नहीं आ सकता कभी भी नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, चलो f लिख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे 0 बिलोंग्स टू z, तो ये तो ट्रू है, इंटीजर में 0 तो आएगा, ठीक है। फिर थर्ड है मान लो 1.2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इंटीजर में 1.2 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। उसी तरह किसी ने √2 के लिए पूछा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए पूछा किसी ने तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंटीजर्स नहीं होती हैं, ये हमको पता है, ओके। फिर किसी ने पूछा मान लो 6th क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर्स मान लो क्यू था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो किसी ने पूछा मान लो कि -1 बिलोंग्स टू क्यू, तो आंसर इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि -1 को हम -1/1 करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद किसी ने पूछा 0 बिलोंग्स टू q, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, कि 0 को आप 0 एनीथिंग लिखो, 0 पर नल लिख दो, 0, ठीक है, तो p/q फॉर्म आया। p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, इसके लिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ, ओके। किसी ने पूछा -5/7 बिलोंग्स टू q, तो ट्रू है। लेकिन अगर किसी ने पूछा -5/7 बिलोंग्स टू q प्लस, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, q प्लस लिखा है तो, ओके। आई होप इस बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, ओके। इसके बाद √5 बिलोंग्स टू q, अगेन दिस इज फॉल्स, ठीक है, क्योंकि √5 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसी ने पूछा √25 बिलोंग्स टू q, ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज √25 इज नथिंग बट 5, और 5 को हम 5/1 करके लिख सकते हैं, तो p/q फॉर्म आ गया। p/q फॉर्म आ गया तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। √5 के बारे में ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, उसमें रियल नंबर्स करके एक चैप्टर था पहले, उसमें स्टार्टिंग में प्रूफ्स भी थे कि प्रूव दैट √5 इज इरैशनल वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो इनको क्या होता है, हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो जाते हैं, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ओके। ये वाला ट्रू है, लेकिन ये 5 आ गया, 5 को हम लोग 5/1 करके लिख सकते हैं, ओके। पॉज करके आप नोट कर सकते हो। फिर 12th है, जैसे मान लो 22/7 बिलोंग्स टू q, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, p/q फॉर्म में साफ साफ दिख रहा है। किसी ने पूछा 3.14 बिलोंग्स टू q, ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग 314/100 करके लिख सकते हैं, p/q फॉर्म आ जाएगा उसमें भी। लेकिन अगर कोई पूछेगा पाई बिलोंग्स टू q, तो इसका स्टेटमेंट ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ओके। क्योंकि किसी बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि पाई को तो हम बचपन से 22/7 और 3.14 लेते आ रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है।
पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग 22/7 और 3.14 लेते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप देखने जाओगे ये कुछ 3.14, 16 और 3 चलता रहता है, ठीक है। ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही किसी पैटर्न से रिपीट होता है या रेकर होता है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर है, उस टाइप का डेसिमल नंबर है, इसके लिए ये इरैशनल है, ये रैशनल नहीं होता। ओके, तो रैशनल नहीं होता तो यहाँ पे हमने लिखा है पाई रैशनल है, ठीक है। पाई बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, ये पाई रैशनल है तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, ये भी 9-10 में आया था, ठीक है, 9-10 के बुक्स में कि भाई पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये दोनों नहीं होता है, ठीक है। ऑल्दो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के सम्स में यूज कर चुके हैं, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम आंसर निकालने के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। ओके, किसी ने पूछा पाई बिलोंग्स टू आर, तो रियल नंबर में तो रैशनल और इरैशनल दोनों आता है, तो इसके ये वाला स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। फिर कोई पूछेगा बस रियल नंबर के बारे में क्या डिस्कस करना है, सब आ ही जाएगा, जैसे 2 ये भी आ जाएगा, ओके, 2/5 ये भी आ जाएगा, ओके। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।